आगे बढ़ते हैं, हम लोग शेप्स सीखते हैं। इंसर्ट शेप्स, शेप्स यहाँ बहुत तरह का दिया गया है, तो हम लोग कोई भी शेप्स पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शेप्स शेप्स में क्या करते हैं हम लोग। शेप्स के अंदर भाग को फिल बोलते हैं और लकीर को क्या करते हैं, आउटलाइन कहते हैं। ठीक है, तो अंदर भाग में काम करना है तो शेप फिल से हम लोग काम करना है। अंदर भाग में हम लोग को इसमें कलर करना है तो कलर कर सकते हैं, हटाना है तो नो फिल का कलर हट जाता है। और यहाँ पर है आपका मोर फिल कलर। मोर फिल से भी यहाँ पर स्टैंडर्ड और कस्टम दो टाइप का ऑप्शन मिलता है। अब जो भी लेना चाहते हैं फिल ले सकते हैं। यदि आप यहाँ पर से कलर लेना चाहते हैं कलर ले सकते हैं। स्टैंडर्ड और कस्टम से भी कलर ले सकते हैं। यहाँ से आप चुन सकते हैं जो भी कलर आपको पसंद हो। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर पिक्चर से हम लोग कोई भी फोटो हम लोग इसमें डाल सकते हैं। ये हम लोग का फोटो डाल सकते हैं किसी भी शेप्स में। अब ग्रेडियंट से क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रेडियंट सिस्टम का ग्रेडियंट कलर कर सकते हैं। चाहते हैं आप मोर ग्रेडियंट का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ आइएगा ग्रेडियंट फिल, और यहाँ पर आपको बहुत सारा ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन मिल जाता है। कोई भी ग्रेडियंट लेके हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का इसमें मिक्स कलर डालने के लिए ग्रेडियंट फिल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा टेक्सचर से इसमें बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्सचर का। तो कोई भी हम लोग टेक्सचर लेते हैं यहाँ से, यहाँ बहुत सारा मिल रहा है ऑप्शन, कोई भी ले लेते हैं, टेक्सचर ले सकते हैं इस तरह का। ठीक है, अब सीखते हैं हम लोग शेप आउटलाइन। आउटलाइन मतलब होता है लकीर, लकीर को आउटलाइन कहा जाता है। ठीक है, ये लाइन हो गया। तो आप गौर कर रही है इसमें शेप फिल में का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि ये आउटलाइन है। अब इस लकीर को हम लोग का करना है कलर, तो यहाँ से हम लोग आउटलाइन से शेप आउटलाइन से कलर कर सकते हैं। इसको यहाँ से मोटा करना है कलर को, लकीर को, तो यहाँ से हम लोग वेट से हम लोग मोटा कर सकते हैं। डैश से हम लोग स्टाइल बदली कर सकते हैं स्टेप से। एरो से एरो दे सकते हैं हम लोग। हटाना है तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, डैश हटाना, डैश को यहाँ से हटा सकते हैं। एरो हटाना है तो एरो को भी हटा सकते हैं। यहाँ से वेट को पतला करना है तो पतला भी कर सकते हैं। यहाँ से डैश भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया आउटलाइन। अब हम लोग शेप्स की मदद से कुछ शेप्स की मदद से कुछ ड्राइंग बनाने हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट आते हैं हम लोग, शेप्स आते हैं। सबसे पहले ये लाइन शेप हो गया। ये सब का प्रयोग हम लोग का होता है मैथ में, देखिएगा गणित किताब वगैरह सब में भी देखिएगा इसका शेप्स का प्रयोग किया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग को इसमें लाइन शेप ले लिए। अब इसमें से आपको मिलेगा यहाँ पर से एरो से हम लोग एरो ले लेते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर से फिर से हम लोग लाइन शेप लेते हैं। लाइन शेप शिफ्ट दबा के खींचेंगे तो सीधा लकीर खींचता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एरो ले लेते हैं। इस स्टेप से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग शेप्स बना सकते हैं। ये हो गया पहला शेप्स। दूसरा शेप्स और भी हम लोग शेप्स बनाते हैं। उसके लिए शिफ्ट दबा के लकीर खींचते हैं, शेप आते हैं, और यहाँ पर आते हैं एरो। जब आपका एरो का जरूरत पड़ेगा तो एरो ले लेंगे, जब हमको डैश का जरूरत पड़ेगा तो डैश भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मिलेगा आपको शेप्स। स्टेप से हम लोग लाइन शेप की मदद से हम लोग बहुत सारे शेप्स हम लोग बना सकते हैं स्टेप से। अब हमको एंगल बनाना हो। एंगल के लिए यहाँ ARC शेप्स का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, ARC शेप्स। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ARC शेप्स। इस शेप्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग गोल बना लेते हैं। अर्धगोलाकार हम लोग बना लिए। अब इसको यहाँ पर रख लिए हम लोग। शेप्स को कॉपी करने के लिए कंट्रोल D का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल D का। अब हम लोग इस शेप्स को कंट्रोल D करके हम लोग कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए शेप्स में हम लोग को क्या करना है, हमको ये शेप्स को हम लोग इधर लाना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पर ये रोटेट का ऑप्शन है, इसे रोटेट थोड़ा कर लेते हैं। अब इसको हम लोग इधर से कम कर लेते हैं, इधर से भी कम कर लेते हैं। कंट्रोल D। आपको ध्यान देना है कि जो पीला रंग का कलर है इसी से हम लोग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल D।
ये हम लोग का शेप्स ख़त्म हो गया। ये दो और भी हम लोग शेप्स बनाते हैं यहाँ से। तो लाइन शेप की मदद से अधिकतर शेप्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अब आगे बनाते हैं हम लोग यहाँ पर से सिर्फ दाब के लकीर खींचे। अब इसको कॉपी करना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल डी से कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ बेलन आकार का बनाते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गोल शेप ले लेते हैं यहाँ से, इलिप्स वाला। अब क्या करते हैं, शेप फिल से नो फिल करते हैं। अब ये लाइन देखिए इस लाइन के साथ मैच नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, आउटलाइन से यहाँ पर वेट आते हैं और इसको पतला करते हैं। फिर कंट्रोल डी से कॉपी कर सकते हैं इसको। ये हम लोग का शेप्स बन चुका है। और भी शेप्स बनाते हैं हम लोग। अब बनाते हैं हमको शंकु बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से गोल वाला शेप लेते हैं। ऐसे शंकु बनाने के लिए क्या करेंगे, गोल लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, शेप फिल से नो फिल करते हैं। शेप आउटलाइन से वेट आते हैं और यहाँ पर 1 PT ले लेते हैं, ठीक। अब ले लेते हैं इसको यहाँ से शेप, सिर्फ दाब के लकीर खींचते हैं। ये हम लोग का बन गया। अब यहाँ यदि एंगल देना है तो एंगल के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ रेक्टेंगल शेप्स लेंगे। छोटा सा रेक्टेंगल बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, छोटा सा रेक्टेंगल। और यहाँ पर क्या करेंगे, शेप फिल से नो फिल करते हैं और शेप आउटलाइन से आते हैं वेट और यहाँ से पतला कर लेते हैं। अब बनाते हैं और कोई शेप्स हम लोग बनाते हैं, क्लिप्स लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, शेप फिल से नो फिल करते हैं। शेप आउटलाइन से आते हैं वेट आते हैं और यहाँ से पतला कर लेते हैं वेट को। अब हम लोग बना लेते हैं यहाँ से, शिफ्ट दबा के लकीर खींचते हैं। इस तरह हम लोग आसानी से शेप्स बना सकते हैं। ये हो गई लाइन, ये शेप्स बना लिए हम लोग। चलिए और एक दो शेप सीखते हैं। अब हम लोग सीखते हैं वर्ग शेप बनाना। तो इसके लिए वर्ग ले लिए हम लोग। क्या करेंगे, शेप फिल से नो फिल, शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन। अब और नो आउटलाइन, शेप फिल से शेप आउटलाइन से हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे। वेट हम लोग ले लेते हैं 1। अब कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल डी से क्या होता है, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग का कॉपी हो गया। अब इनको हम लोग यहाँ पर से घन बना सकते हैं इस तरह से। और नया पेज लेना हो तो कंट्रोल इंटर करके और नया पेज ले सकते हैं हम लोग। अब हम लोग बनाते हैं कुछ और भी शेप्स बनाते हैं। अब बनाते हैं हम लोग कॉपी वाला शेप्स। तो कॉपी वाला शेप्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग को कॉपी आकार का कुछ बनाना है तो शेप सेलेक्ट करके एक शेप्स ले लेते हैं और शेप फिल से क्या करते हैं, नो फिल। शेप आउटलाइन वेट आते हैं और यहाँ से 1 PT कर लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इस कंट्रोल डी करते हैं। ये हो गया। और एक ले लेते हैं, कंट्रोल डी को कम कर लेते हैं, चौड़ाई को कम कर लेते हैं इनका। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी।
तो जैसे हम लोग हिंदी कॉपी कुछ बनाना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे हम लोग, शेप टूल की मदद से हम लोग लकीर खींच लिए, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम लोग, इसको रेड कलर, कंट्रोल डी कर लिए, इसको एरो की से ऊपर ले गए, सबसे कलर ये हो गया हम लोग का। अब कंट्रोल डी दबाते हैं, इससे फिर ब्लैक रंग लेते हैं और क्या करते हैं हम बनाते हैं हम लोग आगे, फिर कंट्रोल डी से कॉपी होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये हम लोग पेज बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे बनाते हैं हम लोग, यहाँ क्लिक करते हैं इस लाइन पर, कंट्रोल डी दबाते हैं। जैसे कंट्रोल डी दबा के क्या करते हैं हम लोग, इसको हिंदी पेज बना लेते हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी से हम लोग कंट्रोल डी दबा के क्या कर लेते हैं, हिंदी पेज बनाते हैं। कंट्रोल डी दबाते हैं, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ये हम लोग का हिंदी पेज बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर से हम लोग मार्जिंग देना चाहते हैं, मार्जिंग भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम लोग इंसर्ट आते हैं और यहाँ पर से हम लोग या तो यहाँ फॉर्मेट से भी हम लोग यहाँ पर से लाइन ले सकते हैं। यहाँ से शिफ्ट दाबते हैं और क्या करते हैं, लकीर खींचते हैं, ठीक। इधर भी लकीर खींच लेते हैं हम लोग। सीधा लकीर खींचने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक। जब भी सीधा लकीर खींचना शिफ्ट दाब के खींचेंगे, कंट्रोल डी। ये हम लोग का मार्जिंग बन गया, ठीक। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैथ कॉपी बनाते हैं। मैथ कॉपी के लिए भी सेम ऐसे ही हम लोग बनाते जाते हैं जल्दी से। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं जल्दी से, मार्जिन खींच लेते हैं इधर से। पहले हिंदी बना लेंगे, फिर हिंदी के बाद मैथ। कंट्रोल डी, ब्लैक कलर ले लेते हैं इसको, कंट्रोल डी, 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 ये हम लोग का बन गया। अब क्या करेंगे, हम लोग फिर से लाइन शेप लेते हैं। लाइन शेप लिए और शिफ्ट दबा के फिर से लाइन खींचते हैं हम लोग। अब कंट्रोल डी दबाते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इधर से भी लकीर खींचेंगे। तो उसके लिए हम लोग काला रंग ले लेते हैं, इधर से ब्लैक रंग लेते हैं, ब्लैक रंग ले लेते हैं हम लोग, इधर काला रंग का, ठीक है। हम लोग शेप्स लेते हैं। चलिए हम लोग शिफ्ट दाब के खींचते हैं लाइन, ये हो गया। हम लोग ब्लैक रंग ले लेते हैं, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी,
कंट्रोल डी। अब हम लोग इंग्लिश कॉपी बनाते हैं। इंग्लिश कॉपी के लिए फिर से लाइन शेप लेते हैं, शिफ्ट दाबते हैं, लाइन ले लिए, कंट्रोल डी दबाते हैं। अब हम लोग अंग्रेजी कॉपी बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस जगह 4 लाइन ले लेते हैं हम लोग। ये हम लोग का 2 लाइन हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे, फिर कंट्रोल डी करते हैं, ब्लैक करते हैं, फिर कंट्रोल डी करते हैं, इसको रेड करते हैं। फिर शिफ्ट दबा के क्या करते हैं हम लोग, सबको इस चारों शेप्स को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट दबाने के बाद आपको याद रखना है कि इसमें 4 कोना वाला इस टाइप का चिन्ह आना चाहिए। अब कंट्रोल डी दबा के क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी। ये हम लोग का देखेंगे, हम लोग चारों एक साथ कॉपी हो रहा है, कंट्रोल डी। ये हम लोग का इंग्लिश कॉपी बन रहा है, ठीक है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी। ये हम लोग का अंग्रेजी कॉपी बन चुका है, इंग्लिश कॉपी। अब हम लोग इधर यहाँ पर पेज नंबर देने के लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए शेप्स ले लेते हैं। उसके लिए हम ये वाला शेप ले लेते हैं, ठीक है। शेप ले लिया, क्या करेंगे, शेप फिल से नो फिल, शेप आउटलाइन, वेट आते हैं और पतला कर देते हैं वेट को। फिर कंट्रोल डी करते हैं, प्रत्येक में लगा लेते हैं इसको, कंट्रोल डी। ये हम लोग का हिंदी कॉपी, मैथ कॉपी और इंग्लिश कॉपी ये हम लोग का तैयार हो गया। स्टेप्स के बाद हम लोग सीखते हैं, यहाँ इंसर्ट में हम लोग सीखते हैं स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फाइल से हम लोग न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं, न्यू और क्रिएट, ये हो गया। हम लोग क्या सीखते हैं, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट से हम लोग प्रचार बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक प्रचार के लिए ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पर कोई भी प्रचार के लिए ले लिए शेप्स। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग DCA पेज, DTP रुपीज, टैली रुपीज। अब हम लोग देखिए यहाँ पर अभी हम लोग का तीन ही शेप्स मिल रहा है, 3 ही शेप्स मिल रहा है। अब हमको और भी शेप्स लेना हो तो क्या करेंगे, हम लोग एक बड़ा वाला शेप्स में क्लिक कर लेंगे। हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ एड शेप आएंगे। एड शेप आने के बाद एड शेप आफ्टर वहाँ से क्या होगा, हम लोग का बाद में शेप्स जुड़ेगा, इस शेप्स के बाद। और बिफोर करेंगे तो इस शेप्स के पहले जुड़ेगा, तो हम लोग को इस शेप्स के बाद जोड़ना है, इसलिए आफ्टर में क्लिक करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ऐसे छोटे छोटे और 2 शेप्स जोड़ना है तो क्या करेंगे, एड शेप पे आते हैं, एड शेप एबव में क्लिक करते हैं, उसके बाद आते हैं एड शेप बिलो में क्लिक करते हैं। ये हम लोग का बन गया। हमको यदि और लेना पड़े तो और ले सकते हैं, उसके लिए एक बड़ा शेप्स में क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से एड शेप आफ्टर, उसके बाद आते हैं एड शेप एबव, उसके बाद आते हैं एड शेप बिलो। अब यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इंटरनेट, ये DCA। अब देखिए हम लोग का क्या करना है, हम लोग को पूरी को सबको हमको कलर करना हो तो कल यहाँ चेंज कलर से आप जैसा भी कलर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बहुत सारा कलर दिया गया है, हम लोग ले लिया। इसके बाद चाहते हैं तो इसको 3D भी करना चाहते कर सकते हैं इस स्मार्ट आर्ट को। ये हो गया 3D।
अब जो भी लेना चाहते हैं, जो भी पसंद आपको ले सकते हैं। अब चाहते हैं तो इसका डिज़ाइन भी बाद में चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जैसा भी डिज़ाइन लेना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारा डिज़ाइन दिया हुआ है स्मार्ट आर्ट का। इस टाइप से स्टाइलिश जो भी डिज़ाइन आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब हम लोग आगे सीखते हैं। स्मार्ट आर्ट हम लोग का पूरा हो चुका है, शेप्स पूरा हो चुका है, स्मार्ट आर्ट पूरा हो चुका है। अब सीखते हैं हम लोग स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट से क्या करते हैं हम लोग, फोटो के रूप में तैयार करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को फोटो के रूप में तैयार करना। तो फोटो के रूप में तैयार करने के लिए क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे हम लोग ये डॉक्यूमेंट हो गया, हम लोग को कट कर देते हैं। हम लोग को जैसे मान लीजिए हमको इस डेस्कटॉप के स्क्रीन को स्क्रीनशॉट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट पे आएंगे और स्क्रीन क्लिपिंग पे आएंगे। फिर थोड़ा देर रुक जाना है आपको, कुछ देर। उसके बाद देखिए इस टाइप से थोड़ा सा स्क्रीन पे आया। अब क्या करना है, हमको इसको सेलेक्ट करना है। जितना दूर आप सेलेक्ट करिएगा उतने दूर का स्क्रीनशॉट हो पाएगा। हम पूरी को सेलेक्ट कर लिए, इसलिए पूरा का स्क्रीनशॉट ये हो गया, देख लीजिए। ठीक है। अब इसको यदि घिसकाना हो तो आप टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट का उपयोग करके इसको घिसका सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कोई डॉक्यूमेंट का, तो स्टार्ट बटन से आपको कोई डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं पेन ड्राइंग का करना, तो पेन ड्राइंग हम लोग खोल लिए। अब इस पूरे पेज को हमको स्क्रीनशॉट करना हो तो क्या करेंगे, वर्ड खोलेंगे और वर्ड में इंसर्ट से जाके स्क्रीनशॉट में आके स्क्रीनशॉट में क्लिक कर देना है। ये देखिए हम लोग का आ गया, ये स्क्रीनशॉट हम लोग का हो चुका है। वेब टेक्स्ट से क्या करते हैं हम लोग, बिहाइंड टेक्स्ट। अब इसको खिसका सकते हैं। इसी तरह हम लोग आसानी से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है। अब स्क्रीनशॉट से आगे सीखते हैं हम लोग। इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देते हैं, डोंट से। हाइपरलिंक से क्या होता है, हम लोग लिखे गए अक्षरों पर कुछ हम लोग फाइल जोड़ सकते हैं। ठीक है। कुछ हम लोग डॉक्यूमेंट जोड़ सकते हैं बराबर। इसमें हम लोग कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ लिख लिए। अब हम लोग इसमें कुछ डॉक्यूमेंट जोड़ना चाहते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर से कुछ डॉक्यूमेंट जोड़ना चाहते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट करते हैं और हाइपरलिंक पे आते हैं। इसका जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर देखिए, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है जो भी सेव किया गया है। कोई भी यहाँ पर हम लोग एक डॉक्यूमेंट चुन लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए हम ये रंजीत वाला डॉक्यूमेंट को चुन के ओपन कर लिए। ये हम लोग का हाइपरलिंक जुड़ गया इसमें से। ठीक है। और इसके बाद हम लोग सीखते हैं आगे बुकमार्क। हम लोग सीखते हैं बुकमार्क में क्या होता है, बुकमार्क का अर्थ होता है चिन्ह लगाना। हम लोग ये सारा अक्षर लिखे हैं कुछ, और इसमें से यदि हमको, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कुछ पढ़ रहे हैं और जैसे कहीं पर हमको कुछ काम याद आ गया। अब हम कुछ मतलब ये इसमें काम करके हम लोग क्या करना चाहते हैं, कुछ चिन्ह देना चाहते हैं ताकि हम लोग फिर वहीं से पढ़ पाए। तो क्या करेंगे, हम लोग बुकमार्क पर चिन्ह आते हैं और यहाँ कुछ चिन्ह लिख देते हैं। चलिए हम वाई नाम से लिख दिए, हम लोग चिन्ह ऐड कर लिए। अब बुकमार्क यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब जो भी हमको काम करना है हम काम करेंगे। हम लोग नीचे जो भी लिखना है लिख सकते हैं। अब हमको फिर से हमको उसी स्थान पर जाना है जहाँ पर हम बुकमार्क लगाए थे। तो बुकमार्क आने के बाद क्या करना होगा आपको, गो टू। अब क्लोज कर देंगे तो देखिए हम लोग जहाँ पर बुकमार्क लगाए थे वहाँ पर हमको ला देता है। ये कर्सर मेरा वहाँ आ गया, फिर जाकर बुकमार्क को हटा सकते हैं। अब सीखते हैं हम लोग हेडर और फुटर। हेडर में क्या होता है, हेडर में प्रत्येक पेज का ऊपर में क्या कर सकते हैं हम लोग, हेडलाइन कुछ लिखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हेडर आते हैं और यहाँ बहुत सारे हेडर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे हेडर लिया है, कोई भी हेडर का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग अभी ये हेडर ले लेते हैं, चलिए ये वाला, और हम लोग अभी लिखते हैं हेडलाइन। आप कोई कोचिंग का नाम, स्कूल का नाम या जो भी आपको हेडलाइन में देना है उसको आप लिख सकते हैं। इससे फायदा यही होगा कि क्या होगा, आप एक पेज पे हेडलाइन तैयार करेंगे और वो सभी पेज में आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग पहले हेडलाइन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, ये हम लोग लिख चुके। ठीक है, हेडलाइन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। देखिए हम लोग का हेडलाइन लिखे तो हम लोग क्या हुआ, ऊपर में आ गया हेडर। अब हमको क्या करेंगे, हम लोग अब नीचे में भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर कुछ पेज का नीचे भाग में, तो उसके लिए फुटर आते हैं। यहाँ से कोई भी फुटर ले लेते हैं, एड्रेस लिख देते हैं। चलिए हम लोग ये एड्रेस हम लोग लिख चुके हैं। ठीक, अब हम लोग देखिए यहाँ पर हेडलाइन आ चुका है, ये फुटर आ चुका है, हेडर फुटर दोनों आ चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से नेविगेशन पेन को ओपन कर लेते हैं।
ओपन कर लिए नेविगेशन पेन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ब्लैंक पेज क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, ब्लैंक पेज क्रिएट करेंगे। जैसे हम ब्लैंक पेज लेंगे तो देखिए हम लोग का ब्लैंक पेज में भी हेडर फुटर हमको बार बार बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या होगा, एक ही बार हेडर और फुटर बनाना होगा, बार बार अपने आप आते जाएगा वो। ठीक है, जितना भी ब्लैंक पेज लेंगे देखिए आते जा रहा है सब में। ठीक है, 1 2 3 4 जितना भी हम लोग लिए हैं देखिए सब में आ रहा है। इस टाइप से हम लोग हेडर फुटर का उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब यदि हेडर को हमको हटाना हो तो क्या करेंगे, हेडर आके रिमूव हेडर। रिमूव हेडर हम जैसे ही करेंगे देखिए सबसे हेडर सब पेज से हेडर चला जाता है। अब फुटर में हम लोग रिमूव फुटर जैसे करते हैं सब में से फुटर चला जाता है। अब सीखते हैं हम लोग पेज नंबर का प्रयोग करना। पेज नंबर में टॉप ऑफ पेज, टॉप मतलब पेज का ऊपर भाग में पेज नंबर दे सकते हैं। इस किनारे में देना चाहते हैं, बीच में दाहिने तरफ देना चाहते हैं। और है बॉटम, बॉटम मतलब क्या होता है, पेज के नीचे की ओर पेज नंबर देना। तो हम लोग हालांकि अधिकतर ऊपर की ओर ही देते हैं, इसलिए ऊपर की ओर। अब सीखते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स से क्या होता है, कुछ भी चीज़ है, जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ लिखते हैं हम लोग, अब इसको हम लोग आसानी से कहीं भी ले जा नहीं सकते हैं। वही चीज़ हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे तो आसानी से हम लोग कहीं भी इसको घिसका के ले जा सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं इसको, क्योंकि इसको हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में लिखे हैं। देखिए इसको जहाँ मन वहाँ ले जा सकते हैं, इस टाइप से दाएं बाएं एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करना। ठीक, अब आगे सीखते हैं हम लोग सीखते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से अभी कोई स्टाइलिश नाम हम लोग लिख सकते हैं। देखिए वर्ड आर्ट में बहुत सारा वर्ड आर्ट दिया है, चलिए किसी का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसको हम लोग आसानी से कहीं भी इसको दबा के घिसका के ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारा इफेक्ट आता है। इसमें टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहते दे सकते हैं, यदि शेडो देना चाहते हैं तो शेडो भी दे सकते हैं हम लोग। और यहाँ रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब दे सकते हैं, ग्लो चमक दे सकते हैं, किनारे किनारे ग्लो कर सकते हैं इस टाइप से। और मिलेगा विवेल दे सकते हैं, तो 3D टाइप का, 3D रोटेशन में रोटेशन टाइप का कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन में इस टाइप का रोटेट हम लोग कर सकते हैं, या और भी बहुत सारा दिया हुआ डिजाइन स्टाइलिश ले सकते हैं। ये हम लोग का हो गया वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट ये हम लोग का खत्म हो गया। अब सीखते हैं हम लोग ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का उपयोग कैसे करते हैं। ड्रॉप कैप के लिए कुछ लिख लेते हैं हम लोग, लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में दो ऑप्शन होता है, एक होता है ड्रॉपेड, एक होता है इन मार्जिन। ठीक है, ड्रॉप कैप में दो ऑप्शन होता है। कितने ऑप्शन होते हैं, दो। एक होता है ड्रॉपेड, एक होता है इन मार्जिन। तो ड्रॉपेड का उपयोग हम लोग कब करते हैं, इन मार्जिन का उपयोग कब करते हैं, देख सकते हैं आप। चलिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे पेज को। अब यहाँ पर से जैसे हम लोग ड्रॉपेड करते हैं तो शुरू अक्षर को बड़ा कर रहा है। ठीक है, और इन मार्जिन करेंगे तो भी शुरू अक्षर को बड़ा करेगा। यहाँ से इन मार्जिन करेंगे देखिए इसमें भी। लेकिन ड्रॉपेड में क्या हुआ, ये अंदर एडजस्ट हो गया इस लिखावट पर, और इन मार्जिन में बाहर आ गया। ठीक है, इसको हटाना है तो नन से हटा सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी हम लोग को यदि अधिक पंक्ति तक करना हो ड्रॉप कैप, तो क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉप कैप आके यहाँ पर आते हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन। और यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि ड्रॉपेड लेना चाहते हैं कि इन मार्जिन लेना चाहते हैं। चलिए हम लोग अभी ड्रॉपेड ही ले लेते हैं। और यहाँ अधिक से अधिक 10 लाइन तक, 10 पंक्ति तक ही हम लोग कर सकते हैं, 10। यदि हम लोग यहाँ पर जैसे ज़्यादा पंक्ति करते हैं 10 से अधिक जैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, दी नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 10। मतलब हम लोग 1 और 10 के बीच ही रख सकते हैं, ना ही 1 से कम ना ही 10 से अधिक। तो इसीलिए हम लोग अधिकतर 10 तक ही ले लेते हैं। ये हम लोग का ड्रॉप कैप हो गया। ठीक है, इसको हटाना है तो हम लोग ड्रॉप कैप के ऑप्शन पर आते हैं और नन में क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को मिलेगा सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन हम लोग करते हैं लिखावट के अंत में। जैसे ये हम लोग लिखा हुआ पूरा हो गया, अब इसके नीचे सिग्नेचर लाइन लेना चाहते, सिग्नेचर लाइन आते हैं, ओके कर लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग।
अब ओके कर देते हैं। ये हम लोग का आ गया ड्रॉप, यहाँ आ गया सिग्नेचर लाइन। अब इसको क्या करना है, हम लोग को फॉर्मेट पे आना है और वेब टेक्स्ट आके यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट करना है। ये हम लोग का हो गया सिग्नेचर लाइन, ठीक है। सिग्नेचर लाइन के बाद मिलेगा हम लोग का दिन और तारीख। दिन और तारीख हम लोग पेज का ऊपर भाग में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्लिक करके इंटर कर लेते हैं। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम के लिए इंसर्ट आते हैं और डेट एंड टाइम पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए जो भी डेट टाइम रहेगा आपका कंप्यूटर पे वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। और टाइम लेते हैं, यहाँ पर टाइम भी हम डिसाइड करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। ये हम लोग का डेट एंड टाइम आ गया, ठीक है। इस टाइप से हम लोग आसानी से डेट एंड टाइम दे सकते हैं और सिग्नेचर लाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर लाइन हम लोग पेज के नीचे में ही करते हैं सिग्नेचर। अब हम लोग सीखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है इसमें पेन ड्राइंग में बनाया गया कुछ ऑब्जेक्ट को MS वर्ड में लाने के लिए। तो इस सबको हम लोग मिटा लेते हैं लिखावट सबको। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट आते हैं और यहाँ ऑब्जेक्ट में आते हैं और यहाँ पर आते हैं हम लोग बिटम इमेज। इसके बाद हम लोग ओके करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी हम लोग ड्राइंग बनाएंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ MS वर्ड में ला सकते हैं। जैसे मान लिया हम लोग ये ड्राइंग बना लिए, ठीक है। ये ड्राइंग हम लोग बना लिए। अब इसको जैसे हम लोग कट कर, देखिए हम लोग का ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इस तरह से पेन ड्राइंग में बनाए गए ऑब्जेक्ट को हम लोग आसानी से यहाँ पर ला सकते हैं, जिसका काम है ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इंसर्ट में हम लोग बस इतने ही सीखते हैं अभी। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ इक्वेशन का प्रयोग करना और उसके बाद सीखेंगे हम लोग सिंबल, ठीक है। इक्वेशन थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग एक अलग वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।